जय शिव शंकर। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे प्रदोष का व्रत किस दिन किया जाएगा। प्रदोष का व्रत जो कि फाल्गुन मास का प्रदोष है और शिवरात्रि से पहले ठीक एक दिन पहले होता है। ये क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि ये शिवरात्रि वाले दिन भी किया जा सकता है? क्या 25 को व्रत किया जाए या 26 को व्रत किया जाए? क्योंकि सूर्य के मुख से तो 26 को है त्रयोदशी। तो ये बताएंगे कि आपको प्रदोष कब करना है, कौन सा प्रदोष रहेगा, क्या इसकी महिमा रहेगी, क्या इसका महत्व रहेगा, इसके नियम क्या होंगे। क्योंकि जिस वार को प्रदोष पड़ता है उसके अनुसार उसके नियम बदल जाते हैं। नियमों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्रत जब नियमों के अनुसार किया जाता है तभी वह फलदायी होता है। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सायंकाल को प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे पूजा करनी है इस दिन प्रदोष व्रत की, संकल्प कैसे लेना है और संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान शंकर के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव या जय शिव शंकर। भगवान का यह मंत्र, यह नाम जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए। वीडियो क्योंकि बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगाकर हम यह वीडियो आपके लिए बनाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कृपया 1 सेकंड का समय निकालिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आइए जानकारी आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। ये एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान शंकर वह देव हैं जो आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा करने का न केवल सामर्थ्य रखते हैं वरन बड़े ही आसानी से उनको पूरा भी कर देते हैं। और यह व्रत बड़ा ही सरल है। भगवान शंकर की सभी पूजा विधियां बड़ी सरल हैं, बस नियमों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है और आप इस व्रत को आसानी से कर सकते हैं। प्रदोष व्रत जो है ना, उसका फल होता है कि जिस वार को वह पड़ रहा है, जिस दिन व्रत है उस दिन कौन सा वार है उसके अनुसार ही उसका फल निर्धारित होता है। बात करते हैं पूजा विधि की, संकल्प विधि की। तो जिस दिन आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने पूजा स्थल की साफ सफाई कीजिए और पूजा स्थल में आसन लगा के सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। सामग्री में क्या चाहिएगा? आपके पास होने चाहिए भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की कोई प्रतिमा या चित्र। अगर पूरा परिवार ना हो, केवल शंकर पार्वती जी भी हो तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तस्वीर हो, प्रतिमा हो या फिर आपके पास कोई चित्र हो। पूजा सामग्री में रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में भोग लगाने के लिए मिठाई या फल, साथ में आप जनेऊ का जोड़ा रख सकते हैं। इत्र यदि आपके पास है तो वह उत्तम रहेगा। एक लोटा लीजिएगा, लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा और उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपको एकत्र करनी है। सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने विराजमान होना है। ध्यान रखिए, यदि आपके पास शिवलिंग है और आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग पर पूजन करने के लिए आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना ही चाहिए। साथ ही जो शिवलिंग को स्थापित करेंगे ना, तो उसका जो जलधारी पॉइंट होता है जहाँ से कि जल नीचे को गिरता है, आपने शिवलिंग पे जल अर्पित किया, उसके बाद वह घूम के नीचे जहाँ से गिरता है ना, वह पॉइंट जो है आपका वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग को आप स्थापित करेंगे और पूजन करेंगे। शिवलिंग की अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो उसका स्थापित करने का एक विधान होता है, एक दिशा निर्धारित होती है, उसी दिशा में आपको उसे स्थापित करना चाहिए और उसी दिशा में बैठ के आपको पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर का जब पूजन करेंगे उस समय भी एक दिशा निर्धारित है जिस दिशा में बैठ के आपको पूजन करना चाहिए। यदि अन्य किसी दिशा में बैठकर आप पूजन करते हैं तो वह शुभ नहीं माना जाता है। और ये जो वर्णन है ये हम
शिव महापुराण के आधार पर बता रहे हैं कि भगवान भोले शंकर के शिवलिंग की यदि आप आराधना कर रहे हैं तो आपको किस दिशा में बैठ के पूजन करना चाहिए, ये पहले से लिखित है, पूर्व लिखित है, तो उसी दिशा में बैठ के आपको पूजन करना चाहिए। इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो बनाया है, उसको आप अवश्य ही देख लीजिएगा, जिससे कि आप सही विधि जान पाएँ कि शिवलिंग के किस ओर आप बैठेंगे, किस ओर तिलक लगाएंगे, किस ओर मुख करके भोग लगाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको उसमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप आसन लगा के बैठ जाएं। सारी सामग्री को एकत्र करके लोटे में आपने जल भर लिया होगा। सबसे पहले स्थान का पवित्रीकरण करेंगे, जो सामग्री है उसका पवित्रीकरण करेंगे, फिर भगवान की स्थापना करेंगे, तदुपरांत संकल्प और पूजन किया जाएगा। संकल्प और पूजन से पहले पवित्रीकरण के लिए एक पुष्प लीजिए, पुष्प को लोटे में जो जल है उसमें डुबोइए और सारी सामग्री पर और जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर जल को छिड़किए। इसको हम शुद्धिकरण कहेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्रो पवित्रांग सर्वांग वस्थांग गतोपि वहम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने सारी सामग्री का शुद्धिकरण किया है, स्थान का शुद्धिकरण किया है। भगवान की तस्वीर यदि पूजा के लिए रखनी है तो उनकी स्थापना करेंगे। कोई चौकी है तो चौकी लगाइए, अन्यथा पृथ्वी पर रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं। जहाँ पर आप भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखना चाहते हैं वहाँ पर पहले थोड़े से अक्षत रखिए या पुष्प रखिए। ये आप भगवान को स्थान दे रहे हैं, आसन दे रहे हैं विराजमान होने के लिए, वहाँ भगवान को स्थापित कीजिए। यदि आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की स्थापना इस प्रकार कीजिए कि उसका जो जलधारी है वो उत्तर दिशा की ओर हो और आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो। इस प्रकार से बैठिए, आपके सामने शिवलिंग होना चाहिए जिसकी जलधारी उत्तर की ओर है। इस प्रकार से शिवलिंग को आप स्थापित करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग में जल किस प्रकार से एकत्र करना है तो उसके जलधारी के आगे एक पात्र रख दीजिए, जिससे कि जो सारा जल है वो उसके अंदर ही जाए, या फिर पूरे शिवलिंग को ही किसी पात्र में रखिए जिससे कि जो जल है जो आप अर्पित करेंगे भगवान को वो यहाँ वहाँ इधर उधर ना गिरे। शिवलिंग पर पूजन कैसे करना है और अगर आप घर पर तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो वो कैसे करना है, दोनों ही विधियाँ यहाँ हम साथ में बताएंगे। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों पर ना तो मंदिर होते हैं ना इतना समय हो पाता है आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में सभी के पास, तो आप घर पर भी एक छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं। स्फटिक का जो शिवलिंग है वो सबसे उत्तम माना जाएगा घर रखने के लिए। आप उसको रखिए और उसकी विधि विधान से पूजन कीजिए। पूजन चाहे घर में शिवलिंग पर करें चाहे मंदिर में, एक ही होता है, विधि एक ही रहेगी। आइए पूजन आरंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्थापना करने के बाद सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना होगा, पूजन का संकल्प लेना होगा। तो अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, संतान सुख शांति प्राप्त्यार्थाय प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमन कीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प लिया है कि आप आज भगवान शिव के प्रदोष व्रत का पूजन और व्रत करने का संकल्प कर रही हैं। जो कामना थी वो हमने बोली है, इसके अतिरिक्त कोई और कामना हो तो वह भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं संकल्प के दौरान। संकल्प करने के बाद पूजन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जलाचमनी करेंगे। 1 चम्मच लीजिएगा, चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा। हम मंत्र पढ़ेंगे, आपको जलाचमनी करनी है। सबसे पहले हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। चम्मच से जल लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। एक मंत्र पर 1 बार जल पीना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। तो जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के आगे एक पात्र रखिए, कोई कटोरी आदि कुछ रखिए जिसमें कि आप ये पूजा का जल और सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वह पैरों में या इधर उधर ना फैले। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वह जल को शिवलिंग पर ही अर्पित करेंगे। तो 1 चम्मच लीजिएगा,
चम्मच से जल अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, चम्मच से जल लीजिए, पद्य के रूप में समर्पित कीजिए। पद्यम समर्पयामि। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए, समर्पित कीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, जल लीजिए, समर्पित कीजिए। ओम स्नानम स्नानते, जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो चम्मच से जल लीजिए और सामने रखी कटोरी में छोड़ दीजिए। स्नान के लिए जल अर्पित कर रहे हैं। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं, चाहे वो घर पर पूजन कर रहे हैं चाहे शिवालय में, तो वो शिव जी को जल अर्पित करेंगे। जल से नहलाइए। ओम जलम समर्पयामि। जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत कैसे बनेगा? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए। इन पांचों चीज़ों को मिला लीजिए, इससे पंचामृत बनाइए और वह अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो एक पुष्प लीजिएगा, उसको पंचामृत में डुबोइएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम पंचामृत समर्पयामि। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अच्छे से अभिषेक कराइए भगवान को। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते जाइए। पंचामृत समर्पयामि, ओम पंचामृत समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते जाएं। भगवान को अच्छे से पंचामृत से स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए शुद्ध जल लीजिए। एक चम्मच से जल सामने वाले पात्र में छोड़ दीजिए। जो तस्वीर के आगे कटोरी रखी है उसमें अर्पित कर दीजिए शुद्धोदक स्नान के लिए। और जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं ना, आप कृपया शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से नहलाइए, शिवलिंग को अच्छे से नहलाइए। शिवलिंग पर शुद्धोदक स्नान कराइए। शुद्ध स्नान कराने के बाद इत्र आदि अर्पित करेंगे, सुगंध अर्पित करेंगे। तो सुगंध अर्पित करने के लिए एक पुष्प या रुई लीजिए, उस पर थोड़ा सा इत्र लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। सुगंध अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का टुकड़ा तोड़िए। मौली जो आप हाथ पे बांधते हैं कलावा, तो मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भी वस्त्र के रूप में अर्पित करें। और कुछ लोग मंदिर में जो शिवालय होता है उसके लिए कपड़े भी बनवाते हैं, तो यदि आपने ऐसा कुछ बनवाया है तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा आप मौली अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। ओम तिलकम तिलकांते, तिलक कीजिए भगवान को, तिलक लगाएंगे। भगवान शंकर को तिलक के समय ध्यान रखिएगा कि चंदन से तिलक करना है। शिव जी को रौली से कभी तिलक नहीं होता, कुमकुम से कभी तिलक नहीं होता। भगवान शंकर को चंदन लगाया जाता है, तो चंदन से तिलक कीजिए भगवान को। चंदन लगाइए। ओम चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। अक्षत लगाइए। जनेऊ यदि आपके पास है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप जलाइए, धूप दिखाइए, और दीप जलाइए, दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखाइए। धूप और दीप जो है ना, संकल्प करने के बाद आपको प्रज्वलित कर लेने हैं। तो धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में क्या? भगवान को भोग अर्पित करेंगे। आपके पास यदि कोई मिठाई है तो वह अर्पित करें। फल चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री लीजिएगा और मिश्री नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ा दीजिएगा। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। जल आचमनीम कुरुः। जल आचमनी कराइए। इसके बाद जल आचमनी कैसे कराएंगे? एक चम्मच से जल लीजिए और जल आचमनी कराइए। जल आचमनीम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम ताम्बूल। ताम्बूल लाइए। ताम्बूल कैसे लाएंगे? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह ताम्बूल भगवान को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। पूजा के निमित्त जो भी दक्षिणा आपकी श्रद्धा के अनुसार अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। इसके बाद अब आपको कथा पढ़नी है या कथा सुननी है? आपको कथा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की जो कथा है वो आपके इसी चैनल देवभूमि धार्मिक पर अपलोड की जाती है, इसीलिए कथा सुनना ना भूलिएगा।
और व्रत में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सही कथा का ही श्रवण कीजिएगा, क्योंकि YouTube पर बहुत सी कथाएं किसी भी नाम से प्रचारित प्रसारित कर दी जाती हैं। तो कथा सुनते समय सावधानी बरतिएगा और सही कथा का ही चयन कीजिएगा। भगवान के प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, कथा सुन के भगवान को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है जो किसी भी व्रत व पूजन के लिए आवश्यक है। पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, खड़े हो जाइए और भगवान को स्मरण करते हुए निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। जैसी हमारी छोटी सी समझ है, छोटी सी बुद्धि है, इसमें जो हमें समझ आया है, अपनी समझ के अनुसार हमने आज यह आपका प्रदोष व्रत का पूजन किया है। इसमें प्रभु कोई जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, हम आपके नादान बालक हैं भगवान। तो हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमारी झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत नमन कीजिए। माताएं बहनें जो हैं वो दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी, खड़े खड़े वहीं पर प्रदक्षिणा कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए। इस प्रकार से आपने प्रदोष व्रत का पूजन किया है। अब आप अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिएगा। आपके दैनिक कार्य जो भी हैं आप कीजिएगा। ऑफिस जाना है ऑफिस जाइएगा, जो भी आपका रोजगार स्थल है वहाँ पे जाइए। घर के कार्य करने, घर के कार्य करेंगी माताएं बहनें, जिसका जो काम है वो करें। किसी काम में कोई मनाही नहीं है। शुद्धि का ध्यान रखना है, नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। दिन को व्यतीत कीजिए और उसके बाद संभव हो तो सायंकाल को प्रदोष काल में पूजन कीजिए, क्योंकि जो त्रयोदशी का व्रत है, जो प्रदोष व्रत है ना, ये त्रयोदशी पर किया जाता है। तो जो त्रयोदशी का व्रत है, इसकी सायंकाल को प्रदोष काल में विशेष मान्यता मानी गई है। तो आपको पूजन प्रदोष काल में करने का प्रयास करना चाहिए। या फिर समय ना हो तो सुबह आपने पूजन कर लिया है, कथा श्रवण कर ली है, जो प्रदोष काल का समय चल रहा हो उस समय आप जहां भी कहीं हो, एक बार मानसिक पूजन भगवान का अवश्य कर लें। अर्थात मन से भगवान को स्मरण कर लें कि हे प्रभु, आज हमने आपका व्रत किया है, हम आपको पूजित करते हैं, पूजन करते हैं, हम आपको स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, आप वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। इस प्रकार से मानसिक पूजन कर लीजिएगा और भगवान को मन ही मन स्मरण करते हुए आशीर्वाद ले लीजिएगा। अगर संभव ना हो आपके लिए शाम को आप आना, क्योंकि जो समय होता है ना प्रदोष काल का, वो ऐसा होता है, इस समय पे आप बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से नहीं आ पाते हैं, या तो रास्ते में होते हैं या निकले नहीं होते हैं। तो आप जहाँ भी हैं वहीं पर रह के मानसिक पूजन भी कर लेंगे तो वह भी स्वीकार्य माना गया है। शास्त्रों में मानसिक पूजन की जो महिमा है वो भी बहुत अद्भुत है। तो आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं, परंतु सुबह यह पूजन घर से करते जाइएगा। जो लोग मंदिर ना जा सकें, इस पूजन को घर पे कीजिएगा। शिवलिंग आप घर पर ही मंगा लीजिए, क्योंकि अगर मंदिर आसपास नहीं है या जाने में असुविधा होती है तो शिवलिंग घर पर मंगा लीजिए और घर पर ही विधि विधान से पूजन कीजिए। आगे शिवरात्रि भी आ रही है, उसका भी पूजन आप घर पे विधि विधान से कीजिए। शिवलिंग घर पे रखने में कोई दोष नहीं है। शिव महापुराण कहता है कि बहुत उत्तम फलदायी है यदि आप शिवलिंग घर पर रखते हैं। तो कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, ये कामनाओं के अनुसार है कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, उसके अनुसार ही शिवलिंग निर्धारित होता है। इसका वर्णन हमने एक विस्तृत वीडियो में किया है जो शिव महापुराण पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कौन से देवता ने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किस कामना की सिद्धि के लिए कौन सा शिवलिंग बनवाया था और उसकी पूजा की थी। तो आपको जो आपकी कामना हो उसके अनुसार आप शिवलिंग का चयन कर सकते हैं। उत्तम रहता है कि आप स्फटिक का जो शिवलिंग है वो अपने घर में रखें और उसका पूजन करें। तो इस प्रकार से आप पूजन करेंगे प्रदोष व्रत का। अब बात करते हैं कि आपने जो व्रत की पूजा सायंकाल की है वो प्रदोष काल कब रहेगा। दूसरा,
जो व्रत है वो करना किस दिन है, क्योंकि तिथि को लेकर बड़ा ही असमंजस है, बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति है। तो जो प्रदोष का व्रत है, आपको जैसा हमने बताया कि ये त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। अब फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है ना, ये आरंभ हो रही है 25 फरवरी को दोपहर को 12:47 पर और 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर यह समाप्त होगी। अब सूर्य के मुख से तो जो त्रयोदशी है वो 26 फरवरी को है, परंतु भगवान शंकर के जो व्रत होते हैं ना, उनकी पूजा सायंकाल के समय विशेष रूप से की जाती है और प्रदोष का निर्धारण तो सायंकाल को प्रदोष के समय के अनुसार ही होता है। अब क्योंकि 26 को जब प्रदोष काल का समय रहेगा तो त्रयोदशी रहेगी नहीं और 25 को रहेगी, तो प्रदोष का जो व्रत है वो रखा जाएगा 25 फरवरी को और प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 25 फरवरी को शाम को 6:18 से और 8:49 तक। इस प्रकार से आप इस प्रदोष काल के समय में पूजन करें 25 फरवरी को। कुछ और मुहूर्त बता देते हैं। इस दिन सूर्य उदय होगा 6:50 पर, सूर्यास्त होगा 6:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:10 से 6 बजे तक। दोपहर को विजय मुहूर्त रहेगा 2:29 से 3:15 तक। निशित काल का मुहूर्त रहेगा 12:09 से और 12:59 तक। शिवरात्रि जो है वो मनाई जाएगी 26 फरवरी को। तो ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव।